नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 8वां दिन है। पहलवानों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ मिला। पहलवानों का समर्थन करने पहुंची प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल उठाया, तो केजरीवाल ने पूरे देश को पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचने का आह्वान कर दिया। लेकिन पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के तेवर ढीले नहीं हुए। कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है। देश के खिलाड़ियों का सम्मान जरूरी है। वो सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बस। शोषण के खिलाफ जंतर मंतर पर डटे पहलवानों की गुहार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की चार दीवारी में गूंजी, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली। सूरज की किरणों के साथ सियासत भी महिला पहलवानों का संबल बढ़ाने जंतर मंतर पर हाजिर हो गई। अल सुबह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहलवानों के बीच पहुंची और दोपहर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पर हाजिर हो गए। इंसाफ की जंग में पहलवानों के साथ का संकल्प लेते हुए केजरीवाल ने पूरे देश से जंतर मंतर पर पहुंचने का आह्वान कर दिया। जो भी भारत देश से प्यार करता है, पूरा देश देख रहा है इन टीवी चैनलों के माध्यम से। जो भी भारत देश से प्यार करता है वो आपके साथ खड़ा है। सब लोग एक एक दो दिन की छुट्टी लेके यहाँ पे आओ, इनका साथ दो और मेरा दिल कहता है इनका संघर्ष जरूर सिरे चढ़ेगा, जरूर इनको सफलता मिलेगी। जंतर मंतर पर केजरीवाल के तेवर ने अन्ना आंदोलन की याद दिला दी। केजरीवाल ने खिलाड़ियों की लड़ाई को देश की लड़ाई बता दिया। सिस्टम पर ये इल्जाम भी लगा दिया कि अगर पहलवानों ने आंदोलन का रास्ता नहीं चुना होता तो पुलिस इनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। जो भी चाहता है हमारा देश ओलंपिक में आगे बढ़े, हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आगे बढ़े, जो भी व्यक्ति चाहता है वो आपके साथ खड़ा है। फायर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाना पड़ा। इससे पहले सहानुभूति और स्वानुभूति का स्नेहिल स्पर्श लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जुल्म के खिलाफ पहलवानों की जंग का हिस्सा बनी। आधी आबादी के साझा जज्बात हिलोरे मारने लगे। प्रियंका का साथ पाकर विनेश भी भावुक हो उठी। प्रियंका का संग मिलते ही पहलवानों की पीड़ का पर्वत पिघला। दर्द का दरिया दास्तान की शक्ल में आंखों की कोर भिगोने लगा। दमन के दुष्चक्र के विरुद्ध जैसे युद्ध का ऐलान हुआ, प्रियंका की जुबानी तोप के गोले पीएम मोदी की जानिब जाने लगे। प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए, सबसे पहले। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार की रात ही शोषण के इल्जामों से घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन प्रियंका ने पूछ ही डाला, आखिर एफआईआर का मजमून क्या है? बृजभूषण ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आखिर किसकी शह पर बृजभूषण अब तक बचा रह गया? एफआईआर दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है। इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। खिलाड़ियों ने अपना दर्द साझा किया है कि न्याय मिलना चाहिए। जो देश की भावना है कि देश की बेटियों को न्याय मिले, यही एकमात्र मांग है। इसको आप ज़्यादा बड़ी मांग मानिए या छोटी मांग मानिए, मगर मांग हमारी केवल एक है कि हमारे देश की बेटियों को न्याय मिले। शुक्रवार को जब महिला पहलवानों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया, अदालत में दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने को तैयार है। देर रात ये खबर भी आ गई कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से किया वो वादा पूरा कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की।
पुलिस ने बालिग और नाबालिग पहलवानों की शिकायत के आधार पर 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की। ब्रिजभूषण पर आईपीसी की धारा 354, 354A और 354D के तहत एफआईआर दर्ज की। आईपीसी की ये धाराएं शारीरिक छेड़छाड़, अश्लील इशारे करने, स्टॉकिंग और कॉमन इंटेंशन से संबंधित है। दूसरी एफआईआर जो एक नाबालिग पहलवान के बयान पर दर्ज की गई, वो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है। इन शिकायतों में 2012 से लेकर 2022 तक की घटनाओं का जिक्र है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर पहलवानों के साथ देश में ही नहीं विदेश में भी प्रतियोगिताओं के दौरान छेड़खानी के आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को एफआईआर की एक कॉपी दे दी, लेकिन पॉक्सो के तहत दर्ज एफआईआर की कॉपी पहलवानों को नहीं दी गई, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये कॉपी सिर्फ पीड़ित परिवार को दी जा सकती है। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होते ही ब्रिजभूषण शरण सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। ब्रिजभूषण इस गिरफ्तारी से बचने की खातिर मीडिया के सामने इस्तीफे की पेशकश भी करने लगे, लेकिन हकीकत में हुआ कुछ नहीं। उल्टे वो पहलवानों की मांग पर ही सवाल उठाने लगे। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है। अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे कि ये हर रोज एक नया मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। इन्हीं के कहने पर जांच कमेटी बनी, इन्हीं के कहने पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जांच कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए था, उसको भी सरकार ने शामिल किया। मुझे आपत्ति करनी चाहिए थी, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। जांच कमेटी की रिपोर्ट लगातार इनके पास पहुंच रही थी। कौन कौन खिलाड़ी क्या क्या बोला, लगातार डे बाई डे इनके पास पहुंच रही थी। इनको जब आभास हो गया कि जांच कमेटी में कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने कमेटी के सार्वजनिक होने का इंतजार भी नहीं किया और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और एक कोई नया मामला लेकर के भी गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में नया मामला लेकर के गए हैं और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग मैं नहीं जानता, एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है। तो मेरा सवाल यह है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। एफआईआर के बाद भी ब्रिजभूषण पर सत्ता की हनक सवार दिखी। महिला पहलवानों की नीयत पर सवाल उठाने के साथ ही ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जंतर मंतर के धरने को भी विरोधियों की सियासत का हिस्सा बता दिया। रोज रोज ये नई डिमांड लेकर के आ जा रहे हैं। अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इनको इंतजार करना चाहिए। फिर ये धरने पर बैठ गए। अब धरने पर बैठ गए, पहले इनकी मांग थी एफआईआर की जाए। चलिए भाई, इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब एफआईआर हो गई। अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है। एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। शुरू बोला था और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से चाहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तो तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? यादव को बुलाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? ब्रिजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष होने के साथ ही देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। यही वजह है कि शुक्रवार को खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से ब्रिजभूषण को सभी पदों से हटाने की मांग की, तो फौरन जेल में डालने की मांग भी बुलंद कर दी। ब्रिजभूषण की अकड़ से बेफिक्र महिला पहलवानों ने फिर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। सत्ता के खिलाफ शिकायतों की नई सूची भी पेश कर दी। हम सिर्फ भाई यहाँ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, भारत की बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं जो इस जो आंदोलन है इसको भड़काऊ करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ कुश्ती को बचाने के लिए आए हैं। और जो ये लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे, ये देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, ना कि यहाँ कोई राजनीति रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं। बेटियों की इज्जत पहले है, राजनीति बाद में आती है, सारी चीजें बाद में आती है। जब बात बेटी की इज्जत और सम्मान की होती है तो सबसे पहले वो चीज होती है, ना कि राजनीति। इस पे राजनीति आप लोग ना करें तो अच्छा है। जितने भी लोग हमारे देश में संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, तो आम आदमी नागरिक का भी हक है मान सम्मान पाना, और जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं उनका भी हक है। तो हम हर किसी की मान और सम्मान की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी ऐसी कोई बयानबाजी, कभी कोई ऐसा बोलेंगे नहीं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम खिलाड़ियों के भी मान सम्मान की उतनी ही इज्जत की जाए जितना हम बाकी सभी संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। हम बहुत ही सभ्य समाज से आते हैं, हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। रात को यहाँ पर 12 साढ़े 12 बजे लाइव भी आए थे कि यहाँ पे बिजली काट दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा, पानी है, खाना है, अंदर नहीं आने दे रहे। गद्दे मंगवाए थे, बेड मंगवाए थे, तख्त मंगवाए थे, वो बाहर निकलवा दिए। पुलिस प्रशासन हर तरह से खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। राजनीति से बढ़कर पुलिस प्रशासन जो दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो खिलाड़ियों को इतना मेडल जीतते तब ऐसा होता है, तो फिर उन मेडलों का फायदा नहीं है कि हमने देश के लिए मेडल जीते हैं। जंतर मंतर पर डटे पहलवानों ने शुक्रवार को ही साफ कर दिया था कि उन्हें न तो किसी कमेटी पर भरोसा है, न दिल्ली पुलिस पर, और न ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर। उन्हें एतबार है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि घुप अंधेरे में उम्मीद की इकलौती किरण वही है। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24।